नरेंद्र मोदी इजरायल में आज उनका दौरे का दूसरा दिन है, दूसरा और अंतिम दिन, और कल उन्होंने वहां की पार्लियामेंट को संबोधित भी किया। पहले उससे कुछ तस्वीरें आपको मैं जल्दी से दिखा देता हूं। बात करेंगे कंट्रोवर्सी की, इस पर कंट्रोवर्सी क्यों नहीं होगी, बहुत हुई। मोदी मोदी के नारे लगे, देखिए आप जरा। कांग्रेस मोदी मोदी के नारे इजरायल की संसद में लग रहे हैं। नेतन्याहू मोदी को एशिया का शेर कह रहे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात हुई, जैसे मोदी वहां पहुंचे और जो उनके स्पीकर हैं वो मोदी जी को इंट्रोड्यूस करने लगे, तो वहां मेरे भी नजर गई कि कुछ लोग जो है कुछ आवाजाही सी लोगों की होने लगी। तो फिर इतने में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो मोदी से बात करने के लिए आए वहां के, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम दोनों तरफ के लोग, मतलब सत्ता पक्ष के और विपक्ष के, हम आपकी बात सुनने के लिए बड़े आतुर हैं। उनका बड़ा सम्मान भी किया। लेकिन सुनिए तो उसके बाद लेकिन शोर शराबा बीच में एक आध बार हुआ, तो स्पीकर ने यह बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये आपकी वजह से नहीं हमारी वजह से हो रहा है। तो भी नहीं पता चला क्या कहानी ये थी कि वहां के ऑपोजिशन का झगड़ा हमारी तरह उनकी सरकार से चल रहा है, नेतन्याहू से। लेकिन उन्होंने नेतन्याहू की स्पीच का बॉयकॉट किया। जब नेतन्याहू बोले तब बाहर चले गए, और जब मोदी बोले तब वो सदन के अंदर आ गए। मतलब उन्होंने अपने अतिथि का सम्मान रखा। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। फिर वो जो आप देख रहे हैं, उनको वो जो पुरस्कार दिया गया, वो तस्वीर भी चला दीजिए, जो स्पीकर उनको मेडल पहना रहे हैं। ये वहां का एक बड़ा सम्मान स्पीकर की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के इकलौते नेता हैं जिनको इजराइल का और फिलिस्तीन का, दोनों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। वो एक शायद इकलौते दोनों तस्वीरें हैं, भारत के इकलौते नेता, भारत के इकलौते नेता। दुनिया में कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को ऐसा हुआ कि जो फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का। वो वाली तस्वीर भी होगी आपके पास, फिलिस्तीन वाली तस्वीर भी, जब वो मेडल मिला था उनको, वो वाला अवार्ड मिला था। फिर ये तस्वीरें देखिए, ये सेल्फियां खिंचवाई जा रही थी मोदी जी के साथ उनके पार्लियामेंट के अंदर। एक कमेंटेटर ने लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज लिटरली मॉब्ड इनसाइड द इजरायली पार्लियामेंट। उनके साथ सेल्फी खिंचवाने को लेकर के बड़ा उनके सांसदों के अंदर क्रेज था। अब आइए कंट्रोवर्सी वाली बात पर। राहुल गांधी ने पोस्ट किया कि आपको यूएस ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती दिए हुए मुझे 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आप खामोशी से इजराइल चले गए। गलत क्या, मोदी जी बता के फोन करके जाते हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि एक बार आप एप्स्टीन के कहने पर इजराइल में डांसिंग एंड सिंगिंग कर चुके हैं, अब की बार आप वहां किसके कहने पर देश के हितों के खिलाफ सौदा करके आएंगे। इसमें वो ले आए एप्स्टीन को। अब की बार किसके कहने पर देश का सौदा करके आएंगे, ये राहुल गांधी ने लिखा। पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर प्रवक्ता हैं, लीडर हैं, उन्होंने कहा कि जब अमेरिका हमारे पुराने दोस्त ईरान पर किसी भी वक्त हमला करने वाला है, तो ऐसे समय में मोदी का इजराइल जाना समझ नहीं आता। पवन खेड़ा जी को यह दिख रहा है कि ईरान हमारा दोस्त है। पवन खेड़ा जी को यह नहीं दिखता कि इजराइल भी हमारा दोस्त है। एनीवे, पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप और नेतन्याहू का रोबोट बता दिया। पोस्टर देखा, कैसा लगा? ठीक लगा? तो इसमें प्रमुख पात्र आपको सब दिख जाएंगे। यू विल सी द लीडिंग कैरेक्टर्स ऑफ दिस जेफरी ने बना दी जोड़ी फिल्म। पहली बार वो 2017 में वहां गए थे, या भेजे गए थे, या भिजवाए गए थे, वो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन जिस माहौल में इजराइल का ये दौरा हो रहा है, उस माहौल को भी समझना जरूरी है। जो हमारा एक बहुत पुराना साथी है ईरान, उस पर अमेरिका हमला बोलने की काफी खबरें आ रही हैं कि कभी भी हो सकता है। इस माहौल में प्रधानमंत्री जी इजराइल गए हैं। चलिए, अब आप ओवैसी साहब का भी सुन लीजिए, उन्होंने क्या लिखा है। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि गाजा नरसंहार हमेशा याद रखा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का इस समय इजराइल का दौरा करना और वारंट जारी किए गए एक युद्ध अपराधी को गले लगाना फिलिस्तीनी लोगों के प्रति भारत के लंबे समय से चले आ रहे समर्थन के साथ विश्वासघात है। चलिए, तो इनका गाजा वाला मामला इनका चल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या चल रहा है? आप इस बार किसके कहने पर गए और इस बार कौन सा देश का सौदा करके आएंगे? त्रिपाठी जी। देखिए, मैं तो सचमुच ये मतलब बिना किसी संकोच के कह रहा हूं कि राहुल गांधी
कि कुंठा इस जगह पर पहुंच गई है कि जहां अब उनके लिए शब्दों का चयन, उलझुल आरोप, कुछ भी ऊट पटांग बोलना, वो अब कुछ भी कर सकते हैं। ये दौरा दुनिया इसको जिस तरह से देख रही है, और मैंने प्रयास किया कि जो इंटरनेशनल जो एनालिस्ट हैं, जो लोग इसकी बातचीत करते हैं, वो कैसे इसको देख रहे हैं। मैं ज्यादातर जगह ये देख रहा हूं, जिसको कांग्रेस कह रही है कि हमारा दोस्त ईरान, तो हमारा दोस्त तो इजराइल भी है। और मैंने एक जगह ये पढ़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से डेडलाइन बीतने के बाद भी युद्ध की थोड़ी सी और आगे खिसक गई, क्योंकि 140 करोड़ के देश भारत का प्रधानमंत्री वहां खड़ा है और ईरान और इजराइल एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये पावरफुल जेस्चर बहुत कम दिखता है। ये पावरफुल जेस्चर दिखा था जब यूक्रेन ने युद्ध रोक दिया था, रशिया ने युद्ध रोक दिया था, यानी हम वहां पर खड़े। इजराइल से जो हो गए वो भी बड़ा कमाल का है, और मुझे लगता है कि वो हल्के फुल्के जो क्षण थे वो भी दिखाने चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेब का जो रुमाल है वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू के ड्रेस से मिलता है। इसको खुद नेतन्याहू इंगित करते हैं। ये वहां यह भी दिखता है कि दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा रिश्ता प्रगाढ़ दिखे, वो बनाने की दिखाने की कोशिश करें, प्रोटोकॉल तोड़कर वहां गए। पूरी पार्लियामेंट डिनर्स में जो ड्रेस पहना मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं चूंकि वो याद दिलाने के लिए, पूरी पार्लियामेंट जिस तरह से स्वागत करती है, ये मतलब इजराइल की पार्लियामेंट में तो ये नहीं हुआ। नेसेट का जो सम्मान है वो आज तक नहीं हुआ। और जो डिनर पर हो गए तो खुद नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैंने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को डिनर पर बुलाया और मैंने उनको चौंका दिया। क्यों? क्योंकि उसी तरह की ड्रेस पहने हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इजराइल और भारत के रिश्ते वो नेक्स्ट लेवल है।